अभी आगाज है तेरा, बहुत कुछ सीखना है। कमर कसनी अभी बाकी है, मुट्ठी भींचना है। भले हालात हो कैसे। और हटिया विधानसभा कर जितना भी आदिवासी हैं, मूलवासी हैं, शोषित वंचित वर्ग हैं, हम सबकर से अपील करीला कि अपने मन 13 तारीख के बिहाने से 7 बजे से मतदान देवे निकलूं और मत कर अधिकार कर प्रयोग करूं, ताकि सही चुनाव हो सके और सही बदलाव हो सके, है ना। और अगर रौरे मन अच्छा से अगर वोट दे होकी और बोल छाप जेकर क्रमांक संख्या है 6, अगर उकर में बटन दबावब तो कुंद्रेसी मुंडा यानी हम जीतबै और हम जीतबै तो पूरा आदिवासी मूलवासी जीतबै, पूरा झारखंडी जनता कर जीत होगी। तो सेले सबकर से आग्रह करीला कि रौरे मन 13 तारीख के जरूर से घर से निकलूं और वोट करूं, पहले मतदान फिर जलपान। विधानसभा चुनाव के बिगुल फूंकने के साथ ही कई प्रत्याशी मैदान में हैं। आज हम एक ऐसे प्रत्याशी के साथ आपको रूबरू करवाने आए हैं जो कि हटिया विधानसभा के लिए खड़ी हुई हैं और इनका नाम कुंद्रेसी मुंडा है। आइए जानते हैं कि क्यों ये राजनीति में आई और राजनीति में आने के बाद ये लोगों की आवाज बनकर क्या कुछ करना चाहती हैं। तो सबसे पहले तो आपका हमारे इस कार्यक्रम में स्वागत है। जोहार है और कुंद्रेसी जी, बहुत सबसे पहले धन्यवाद। अपना संक्षिप्त परिचय हमारे दर्शकों को दीजिए। मेरा परिचय समाज में पहले से है। मेरा नाम हुआ कुंद्रेसी मुंडा और मैं अभी वर्तमान में भारत आदिवासी पार्टी की महिला प्रदेश अध्यक्ष हूँ और हटिया विधानसभा की प्रत्याशी हूँ। साथ ही साथ मेरा पिछला 15-20 साल से सामाजिक कार्य रहा है। मैं सामाजिक संगठनों में रहकर सामाजिक काम की हूँ, धरातल पर लोगों की समस्याओं को सुनी हूँ और उसी में ये दर्द उठा कि मुझे अब राजनीति में जाना चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोगों का जो स्थिति है बिना राजनीति में गए हुए उनको बचाना संभव नहीं है। राजनीति में जाना तो आपने जब 20 वर्ष से कहा कि समाज सेवा किया, इसमें देखा मूलभूत अगर जरूरत की बात करें और सबसे ज्यादा अगर समस्या की बात करें तो जनता के बीच क्या है? देखिए, पूरे झारखंड की अगर बात करें तो सबसे बड़ी समस्या यहाँ पर है कि ये झारखंड है, ये 5वीं अनुसूची राज्य है, शेड्यूल एरिया है। उसके बावजूद यहाँ पर झारखंडी होने का जो अधिकार यहाँ के झारखंडी जनता को मिलना चाहिए, उनका पहचान यहाँ पर खो चुका है। कितनी भी सरकारें आई, चाहे वो भाजपा हो, जेएमएम हो, कांग्रेस हो, आजसू हो, लेकिन किसी ने भी स्थानीयता को यहाँ पर परिभाषित नहीं किया है। हमारी जो आदिवासियों की जो जनजातीय भाषाएं हैं, उनको विकास करने का काम नहीं किया गया है। यहाँ पर शिक्षा का स्तर गिरता जा रहा है, रोजगार के नाम पर यहाँ पर भ्रष्टाचार लगा हुआ है। वही सब मुद्दों को लेकर हम लोग लगातार लड़ते आए हैं सड़कों पर, और सड़क पर लड़ने के बाद हमें ये महसूस हुआ कि जब तक हम लोग राजनीति में नहीं आएंगे तब तक हम लोग समस्याओं का समाधान नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सारा समस्याओं का समाधान राजनीति है। अच्छा, हटिया विधानसभा से आए हैं, यहाँ दो बड़े दिग्गज जो कि कहा जाता है कि चांदी का चम्मच लेकर के पैदा हुए हैं। एक अजय नाथ शाहदेव की अगर हम बात करें तो वो राजघराने से आते हैं। नवीन जायसवाल की अगर बात करते हैं तो भी बड़े बिजनेसमैन हैं और लोगों को अभी क्या सुविधा दिए हैं नहीं दिए हैं इस पर हम नहीं जाएंगे। इन दोनों के बीच आप अपने आप को कहाँ मानते? देखिए, हटिया विधानसभा की जो जनता की अगर मैं बात करूं तो हटिया विधानसभा बदलाव चाह रहा है। एक तरफ हम देख रहे हैं कि 15 वर्षों से हटिया में भाजपा का सत्ता रहा है, नवीन जायसवाल जी विधायक रहे हैं, लेकिन आज भी यहाँ की जो जनता है, यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, वो त्राही त्राही कर रहे हैं। नवीन जायसवाल जी, एक चीज हम लोग देखे हैं, जो पिछला जो रिकॉर्ड है हम लोगों ने जहाँ तक देखा है, बाहरी जो यहाँ पर बस गए हैं झारखंड में, विशेषकर हटिया विधानसभा क्षेत्र में जो बाहरी अतिक्रमण हुआ, उन्हीं के वोट से वो जीत रहे हैं। वो पैसा के बल पे लोगों को खरीद रहे हैं और वो जीत रहे हैं। अगर यहाँ पर बाहरी अतिक्रमण को रोक दिया जाए तो हमको नहीं लगता है कि भाजपा कभी हटिया विधानसभा में लड़ पाएगी। दूसरी बात यहाँ पर है कांग्रेस पार्टी से अजय नाथ शाहदेव जी, मैं इनका भी बहुत सम्मान करती हूँ,
लेकिन एक ही बात कहना चाहूंगी कि आप लगातार 2 बार से आप हटिया विधानसभा से प्रत्याशी खड़े हो रहे हैं कांग्रेस पार्टी से, लेकिन जब आदिवासियों का मुद्दा आता है तो आप चुप क्यों रहते हैं? आप सड़कों पर आंदोलन क्यों नहीं करते हैं? भले ही आप विधानसभा नहीं गए हैं, लेकिन सड़क पर आकर हमारे साथ खड़ा होइए, हमारे साथ लड़िए, समाज के साथ खड़ा होइए। किसी को पानी का समस्या है, किसी को बिजली का समस्या है, किसी को सड़क का समस्या है, किसी को यहाँ पर संवैधानिक हक अधिकार का समस्या है, रोजगार का समस्या है, लेकिन हमेशा जो कांग्रेस पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो हमेशा चुप रहते हैं, जिसके कारण आज हमें ये दंश झेलना पड़ रहा है। अगर सत्ता अगर चुप है तो विपक्ष को तो बोलना चाहिए। अगर यहाँ पर हटिया विधानसभा में सत्ता में अगर नवीन जायसवाल जी हैं, भाजपा का सत्ता है, तो आप विपक्ष में तो हैं। विपक्ष में होने के बावजूद आप सरकार में हैं। आप गठबंधन की सरकार में, आपका हेमंत सोरेन जी का सरकार चल रहा है, उसके बावजूद यहाँ जमीन लूट बढ़ा हुआ है, बाहरी अतिक्रमण यहाँ पर बढ़ता जा रहा है। इसका आप चुप हैं, इसका मतलब यह है कि आप वोट के लालच में बाहरी अतिक्रमण को जगह दे रहे हैं, बाहरी लोगों को बसने का जगह दे रहे हैं। तो यहाँ पर ये राजनीति नहीं चलेगा। और सबसे बड़ी बात मैं कहना चाहूँ कि हटिया विधानसभा जो है ये आदिवासी क्षेत्र है, ये रांची जिला का शेड्यूल क्षेत्र है। उसके बावजूद ना भाजपा ना कांग्रेस कभी भी आदिवासी प्रत्याशी नहीं देते हैं। आदिवासी प्रत्याशी क्यों नहीं देते? यहाँ 1.5 लाख आदिवासी वोटर हैं, उसके बावजूद यहाँ पर आदिवासी प्रत्याशी नहीं दिया जाता है, ये विडंबना की बात है। इसीलिए भारत आदिवासी पार्टी ने आदिवासी प्रत्याशी खड़ा किया है। और मैं कहना चाहूंगी कि यहाँ के आदिवासी और मूलवासी अगर एक हो जाए तो बाहरी को यहाँ पर खदेड़ के हम लोग भगा सकते हैं। एक सवाल और जनता के जहन में जो आती है, क्योंकि जनता ही जनार्दन है और जनता ही आपको सड़क से सदन तक पहुंचाएगी, तो जिस तरह से आप रोड रोड घूम रहे होंगे, घर घर जा रही होंगे, तो जनता की एक समस्या होती है कि हम अपना प्रत्याशी कैसा चुने और आपको वोट क्यों दें, इस पे क्या? देखिए, जनता जो है यहाँ पर बदलाव चाह रही है और हम लोग घर घर जाके हम लोग उनसे मांग भी रहे हैं कि हमें एक बार सेवा का मौका दीजिए। दूसरी बात है कि हम लोग गांव-गांव मीटिंग भी कर रहे हैं, तो लोगों में ये बात आ रहा है कि लोग बदलाव चाहते हैं, क्योंकि 15 साल में भाजपा ने जो नहीं किया है वो कोई और करे। जो 15 सालों में, यह झारखंड बने हुए 23 साल हो गए, 24 खत्म होने वाला है। 24 सालों में आज तक यहाँ के युवाओं का जो बेरोजगारी है वो खत्म नहीं हो रहा है, महिलाओं के लिए महंगाई खत्म नहीं हो रहा है, घर चलाना मुश्किल हो जा रहा है। आज भी आदिवासी महिलाएं सड़क के किनारे धातु नरपत्ता बेचने पर विवश है, हड़िया बेचने पर विवश है, उनके रोजगार की कोई व्यवस्था नहीं की जा रही है। ऊपर से लालच देने के लिए 1000 रुपया का मैया सम्मान योजना, आप सम्मान नहीं, आप अपमान दे रहे हैं। आप हमें यहाँ पर जमीन का अधिकार, आप हमें पेशा कानून का अधिकार, आप यहाँ पर पेशा नियमावली बना नहीं पाए। 24 साल आपके पास 5 साल था, हेमंत सोरेन की सरकार के पास 5 साल था, आप पेशा नियमावली बना सकते थे, लेकिन बनाए नहीं, क्योंकि आप भी चाहते हैं कि आदिवासी मूलवासी का जमीन लूटा है, सब चीज खत्म हो जाए, उसके बाद हम पेशा कानून बनाएंगे। तो ये धोख धंधा में ना रहे। पेशा कानून अब भारत आदिवासी बनाएगी। अगर यहाँ पर हमारी सरकार बनी या फिर हटिया विधानसभा से अगर हम जीते तो पेशा नियमावली बनाने के लिए दिन रात एक कर देंगे और यहाँ पर जो भी आदिवासी मूलवासी उनको न्याय दिलाने का काम करेंगे। हाँ, तो ये थी कुंदऋषि मुंडा, जिन्होंने मुखर और प्रखर होकर कहा, दोनों जो पार्टियां हैं, राष्ट्रीय पार्टी, उनको चेतावनी भी दी कि हटिया विधानसभा में 1.5 लाख वोटर हैं और आदिवासियों की हित नहीं देखी जाती है, जबकि सरकार हमेशा बनती है आदिवासी की। चाहे वो भाजपा हो या जेएमएम हो या कांग्रेस हो, चेहरा आदिवासी का रहता है, लेकिन इनकी जो बातें हैं कहीं ना कहीं दिल को ठेस पहुंचाती है कि आदिवासियों को छला जाता है। हेमंत की सरकार आदिवासी बन के आई, लेकिन आदिवासियों को ही हित न करके अहित कर रहा है, ये सीधा सीधा आरोप है। और आपको यह भी बताते चले कि हटिया विधानसभा में त्रिकोणीय मुकाबला हो रहा है। बदलाव यहाँ की जनता चाह रही है, न जात पे न पात पे वोट देंगे, हक की छाप पे, जैसा इन्होंने कहा है, ये इनके लिए बेहतर होगा। और ये हटिया की बेटी, आपकी बहन बेटी, जो सड़क से सदन तक जाएगी और सदन पे आपकी बात रखेगी, इसका ख्याल रखें आप लोग। आज के लिए बस इतना ही, अगले अंक में होगी फिर मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जोहार, नमस्कार।